और वह महाप्रभु के सेवा में लग गए। वह चैतन्य महाप्रभु के निकट जाकर कहने लगे कि हे महाप्रभु, मुझे आपकी सेवा करनी है। 15 साल की अवस्था में। आजकल के 15 साल के लड़के फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल इसी में रहना चाहते हैं। 15 साल का लड़का क्या करना चाहेगा आजकल का? वीडियो गेम खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, मोबाइल चलाना, साइकिल चलाना, बाइक चलाने का प्रयास करना, टीवी देखना, ये सब में ज्यादा मन लगता है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी 15 साल की आयु में भागकर चले गए और चैतन्य महाप्रभु के निकट जाकर कहने लगे कि मुझे आपकी सेवा करनी है। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें लौटा दिया, कहा कि नहीं, आप अभी घर चले जाओ। और उसके बाद वापस जब वो आए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एक काम करो, आप जगन्नाथपुरी चले जाओ। रघुनाथ दास जी को आदेश दिया, जगन्नाथपुरी जाओ। तब रघुनाथ दास गोस्वामी 12 दिन तक पैदल चल के 12 दिन तक पैदल कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। 12 दिन। हम लोगों को यहाँ से नया सेंटर जो हमारा खुला है अतुल वाटिका के सामने, वहां भी जाना हो तो लोगों को साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। पैदल कौन जाएगा? अरे बहुत दूर है, यहाँ से आधा किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। बताइए, 12 दिन तक पैदल चलकर गए रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी। और हम लोगों को थोड़ा सा पास में भी जाना है। कितना यहाँ से 1 किलोमीटर होगा? कम है, और कम है। मुझे बताइए, इतनी दूर भी जाने में हमारी नानी याद आती है। उसके लिए हमें बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए या ई रिक्शा चाहिए। और विचार कीजिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में। 12 दिन पैदल चलकर कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। ऐसा भाव, भक्तों के हृदय में ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि अरे 1 किलोमीटर क्या, 5 किलोमीटर दूर भी हो मंदिर तो हम रोज जाएंगे मंगलवार, रोज जाएंगे संध्या, रोज जाएंगे भागवतम क्लास और गीता क्लास में। ऐसा भाव होना चाहिए। गाड़ी को नहीं जोड़ना है, गाड़ी मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं है। पैदल चलना बहुत अच्छा माना गया। और खास करके भगवान के मंदिर अथवा सत्संग में। एक संत कहते हैं वृंदावन के, आप जितना पग मंदिर की ओर जाते हैं अथवा सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, तो एक एक पग चलने से एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ? एक अश्वमेध यज्ञ करना आज नामुमकिन है। भगवान राम जी किए थे और उसमें भी लोग, उसने घोड़ा पकड़ लिया, अश्व, जो यज्ञ का अश्व था उसे पकड़ लिया। आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? सबसे कठिन होता है। घोड़े पर लिख कर भेजा जाता है कि हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, जिसको मंजूर है घोड़ा को जाने दो, नहीं मंजूर है तो घोड़ा को बंदी बना लो, घोड़ा को कैद पकड़ लो और फिर मेरे साथ युद्ध करो। और उस राजा के साथ युद्ध करके उसे हरा कर घोड़े को फिर छोड़ना पड़ता है और वो घोड़ा फिर निकलता है, फिर कोई राजा पकड़ लिया तो उससे युद्ध करना पड़ता है। वो घोड़ा पूरे राज्य में वहां घूम कर आ जाए वापस, तब जाकर अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया जाता है। आपको पता है, मंदिर जाने से, सत्संग में जाने से एक एक पग, एक एक फाल 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। एक नहीं, 100 अश्वमेध। आप कहां से कर सकते हैं 100 अश्वमेध? एक ही अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते। एक पग जाने से तो जो भक्त जितनी दूर से भगवान के मंदिर आते हैं, सत्संग कथा में आते हैं, उनको उतना लाभ है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा घर तो बहुत दूर है मंदिर से। अरे खुश होना चाहिए, जितना दूर है आप, जितना कदम चलकर जाएंगे उतना आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 12 दिन चलकर महाप्रभु के पास गए। उस समय चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह रहे थे। रघुनाथ गोस्वामी 40 वर्ष तक राधा कुंड पर रहकर भजन किए। 40 वर्ष तक। हम लोग 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए भी वृंदावन जाते हैं और एक जगह नहीं रहते। एक दिन बरसाना रहते हैं, एक दिन गोकुल रहते हैं, एक दिन वहां जाते हैं,
फिर भी इतने दिन में हम कहते बस बहुत हो गया, चलो घर चलते, बहुत हो गया। विचार कीजिए, रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार गए वृंदावन तो 40 वर्षों तक एक स्थान मात्र राधा कुंड पर रहकर भजन किए। अच्छा, राधा कुंड की महिमा इतनी क्यों बताई जा रही? राधा कुंड पर ही क्यों ये बड़े बड़े गोस्वामी रहकर भजन किए? एक ग्रंथ है उपदेशामृत, जिसमें पढ़ते जाइए, अंतिम में लिखा हुआ है कि व्रत 84 कोश का सबसे मुख्य स्थली है श्री राधा कुंड श्याम कुंड। राधा कुंड से बढ़कर पूरे 84 कोश में बड़ा धाम कोई नहीं है। यही कारण है कि बड़े बड़े हमारे आचार्य राधा कुंड पर रहकर भजन किए। अच्छा, इतना ही नहीं, केवल 40 वर्ष वहां रहकर क्या किए, उसे जब आप सुनेंगे तो और हैरान गए। हम लोगों की तरह नहीं कि गए अब बढ़िया सा रूम, एसी रूम चाहिए, गद्दा चाहिए और प्रसाद कौन सा चाहिए, अरे यार इस्कॉन में तो बढ़िया 60 रुपया कूपन बचे, उतना मजा नहीं आता। अग्रसेन में चलो, उधर चलो, वहां थोड़ा शाही पनीर खाएंगे, कुछ बढ़िया खाएंगे। आपको पता है इन्होंने क्या किया? 3 घंटे प्रतिदिन 3 घंटा भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर बोलते थे। 3 घंटा प्रतिदिन का नियम, और 64 माला प्रतिदिन जप करते थे। हम लोग सुबह से लेकर रात तक 16 माला भी नहीं कर पाते, और ये रघुनाथ दास गोस्वामी 64 माला प्रतिदिन। और इतना ही नहीं भक्तों, भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन शिला दी थी, तो गोवर्धन शिला की प्रतिदिन पूजा करते थे, और प्रतिदिन 3 बार राधा कुंड में स्नान करते थे। प्रतिदिन सुबह, दोपहर में और संध्या में राधा कुंड में स्नान करते थे। राधा कुंड के विषय में 2 धारणा है। कुछ भक्तों का धारणा है कि राधा कुंड साक्षात राधा जी हैं, तो हमें राधा कुंड में पैर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि साक्षात राधा रानी है। कुछ भक्तों का ये भाव है, वो बिल्कुल चरण भी नहीं जानते, वो नहाते नहीं है। कुछ भक्तों का ये भाव है कि राधा रानी हमारी माँ है, और जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के गोद में खेलता है, तो अगर कभी कभी हम देखते हैं बच्चा माँ के गोद में शौच और पेशाब भी कर देता है, कभी कभी पिता का दाढ़ी भी खींच देता है, बाल भी खींच देता है, तो क्या पिताजी को क्रोध आता है? पिताजी बच्चे को पटक देते हैं, या माँ फेंक देती है कि मूत दिया मेरे ऊपर? नहीं, कभी नहीं, थोड़ा भी माँ को बुरा नहीं लगता है। तो कुछ भक्तों का ऐसा भाव है कि राधा कुंड हमारी माँ है, राधा रानी है, तो हम उनकी गोद में जा रहे हैं। तो वो राधा कुंड में ऐसा नहीं कि खूब तैर रहे हैं, छपक्का छपक्की मार रहे हैं, नहीं, वो गए और डुबकी लगाए और निकल आए। और राधा कुंड का जल भी पोछा नहीं जाता, ऐसे पोछना नहीं चाहिए। राधा कुंड में कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, बस गए, प्रणाम किए, याचना किए कि हे राधा कुंड, हे श्याम कुंड, हे माता राधा, हे प्रभु कृष्ण, आप अपनी गोद में हमें ले लीजिए, और जाकर धीरे से डुबकी लगाकर निकल आए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन 3 बार राधा कुंड में स्नान करते थे। और इतना ही नहीं भक्तों, 1000 बार भगवान कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते थे। हम लोग तो मंदिर में आते हैं, वहीं से खड़े हुए, हाथ जोड़ लिए, आके बैठ गए। सुबह बहुत सुंदर हिज ग्रेस राम श्याम दास प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग मंदिर में आते हैं, प्रभुपाद जी को भी प्रणाम नहीं किए, गौर निताई को नहीं किए, जगन्नाथ जी को नहीं किए, बस एक ही जगह माथा वैष्णव को नहीं किए। बहुत सुंदर क्लास दे रहे थे राम श्याम प्रभु जी, सुबह बता रहे थे कि हम लोग वैष्णव को नहीं प्रणाम किए ना जगन्नाथ जी को, बस एक बार में सबको प्रणाम हो गया। क्यों? क्योंकि आलस आता है ना हम लोग को, अरे कौन प्रणाम करे। ये इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, पूरा लेट कर, पूरा मंत्र बोलकर, फिर गौर निताई को, फिर जगन्नाथ जी को, शुरू में आकर वैष्णव को कितना प्रणाम करेंगे। लेकिन आपको पता है गोपियां क्या कहती हैं? प्रणत देहिना कल्मषापहम्
अगर भगवान को हम प्रणाम करते ना, देही नाम, ये देहधारी व्यक्ति, इस देह से, गोपियां ऐसा नहीं कहती मन से प्रणाम करो, श्लोक में कह रहे हैं प्रणत देही नाम। देही नाम का मतलब देह से अथवा देहधारी व्यक्ति, अपने देह से प्रणाम करना, न कि ऐसे ही बस हाँ देख लिए मन से प्रणाम कर लिए। दंडवत प्रणाम की बहुत महिमा है। माताओं को धनुष प्रणाम। तो कभी भी मंदिर में जाएं तो पहले गेट, मंदिर के द्वार पर वैष्णव दिखते हैं, वैष्णव को वांछाकल्पतरुभ्यश्च, फिर स्वामी प्रभुपाद जी को पूरा लेटकर नमो विष्णुपादाय पूरा मंत्र बोलकर, फिर चैतन्य महाप्रभु को नमो महावदान्याय पूरा मंत्र बोलकर या जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलकर, फिर जगन्नाथ जी को, चाहे भगवान कृष्ण हो तो कृष्ण का प्रणाम मंत्र, राधा रानी का प्रणाम मंत्र। हम लोग को तो 2-3 बार ही प्रणाम करना है मंदिर में जाकर, लेकिन आपको पता है रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे। कृष्ण दंडवत मारते थे 1000 बार गिनकर। आप सोचिए क्या हाल होगा, दिन भर में 1000 बार भगवान को प्रणाम करना। और प्रतिदिन जानते हैं आप, केवल भगवान को तो प्रणाम कर ही रहे हैं, प्रतिदिन वैष्णवों को प्रणाम करते थे। कितने वैष्णव को प्रभु जी? 100 वैष्णवों को प्रतिदिन वो दंडवत प्रणाम करते थे। 1000 बार भगवान को। और 100 वैष्णव का नियम था कि 100 वैष्णव दिखे सबको वांछाकल्पतरुभ्यश्च। और आप लोग कहेंगे कि इतना सेवा पूजा करते तो खूब 56 भोग खाते होंगे, बहुत कुछ खाते होंगे, तो कहते नहीं, वो दिन भर में 1 कटोरी छाछ पीकर रह जाते थे 24 घंटे। 1 कटोरी, छोटी सी कटोरी, ऐसा कटोरा नहीं, गांव हमारे देहात में इतना बड़ा बड़ा कटोरा होता है, कटोरा नहीं, कटोरी मानी छोटी सी कटोरी में छाछ भरकर पीते थे। दिन भर 1 कटोरी छाछ पीकर रह जाते थे। और हम लोगों को दिन भर में, छोड़ दीजिए 15 दिन में 1 दिन एकादशी करना हो और कहा जाता है कि दोपहर को 12 बजे कुछ खाइए या निर्जला रहिए, जल पीकर रहिए, केवल फ्रूट्स खाकर रहिए, नहीं, सामा की खिचड़ी चाहिए, साबूदाने के आटे का पूड़ी चाहिए, साबूदाने के आटे का हलवा चाहिए, न जाने क्या क्या खाते रहते दिन भर। एकादशी नाम कहते आज हमारा व्रत है, और बल्कि बाकी दिन जितना नहीं खाते हम लोग, एकादशी को दिन उतना खा जाते हैं। एप्पल खाते हैं, केला खाते हैं, मौसम्बी जूस पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, न जाने कितना खा जाते हैं और कहते हैं कि हमारा व्रत है। अरे असली भक्त तो ये लोग हैं, इनसे सीखना चाहिए। 1 कटोरी चाय। और हम लोग तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो कहते नहीं कि आज एकादशी फीस्ट प्रसाद है। फीस्ट का मतलब समझते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया बहुत सारा एकादशी फीस्ट प्रसाद चलता है आजकल। फास्ट नहीं, फीस्ट। फास्ट और फीस्ट में अंतर है ना। फास्ट माने कम खाना, फीस्ट माने बहुत खाना। तो हम लोग एकादशी फास्ट नहीं रहते, हम लोग एकादशी फीस्ट खाते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे भक्तों का जीवन चरित्र सुनकर, पढ़कर प्रयास करना चाहिए कि हम भी कम से कम रोज नहीं तो एकादशी के दिन तो कम खाएं। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, कम खाओ गम खाओ। जो कम खाते हैं वो गम खाते हैं, माने वो उनको बीमारियां ज्यादा नहीं होती। आप कभी भी सुनिए, ज्यादा बीमार वही पड़ते जो ज्यादा खाते हैं। कम खाने वाले कभी नहीं बीमार पड़ते, एकदम फिट रहते हैं। एक बार की बात है, रघुनाथ दास गोस्वामी का कोई कुटिया नहीं था, रघुनाथ दास गोस्वामी का कोई आश्रम नहीं था। वो कहीं भी बैठकर, जहां बैठ गए, ये नदी के किनारे पेड़ के नीचे जप करने लगते थे। तो एक दिन वो जंगल में नदी के किनारे बैठ के जप कर रहे थे और सनातन गोस्वामी ने देखा कि 2 शेर, खुखार, बहुत भयंकर शेर आए और रघुनाथ दास गोस्वामी के बगल से ही गुजर कर जा रहे थे। तब तक क्या देखते हैं सनातन गोस्वामी कि साक्षात भगवान कृष्ण
रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा कर रहे हैं उन शेरों से। रघुनाथ दास गोस्वामी तो भजन करने में मगन थे, जप कर रहे थे, लेकिन शेर से रक्षा किए भगवान कृष्ण। इस दृश्य को सनातन गोस्वामी ने देख लिया। सनातन गोस्वामी जब देखे तो भगवान कृष्ण का दर्शन किया और कृष्ण सनातन गोस्वामी को देखकर गायब हो गए। सनातन गोस्वामी गए और रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत डांटे। बोले क्या कर रहे हो, कहीं भी बैठ जाते हो झोली माला लेकर। बोले क्या हुआ, मैं कई बार कह रहा हूँ एक कुटिया बना लो, एक आश्रम बना लो, कुटिया में बैठ कर करो जब। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते क्या दिक्कत है यहाँ भी जब करने में। अरे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता है हमारे प्रभु को कितना कष्ट होता है। बोले क्या हुआ, क्या हुआ। अरे दो भयंकर शेर आए थे अभी, अगर भगवान कृष्ण नहीं होते ना तो झोली माला सहित तुम्हें निगल गए होते। तब मालूम पड़ता है ऐसे कहीं भी बैठकर जंगल में जप करते। तो अच्छा कृष्ण आए थे, हाँ स्वयं कृष्ण रक्षा की तुम्हारा, और तुम तो निश्चिंत हो, लेकिन हमारे प्रभु को बार बार आना पड़ रहा है सेवा में। तो हम लोग तो सेवक है ना, हम लोग जब दीक्षा होता है तो दास नाम लगता है, स्वामी थोड़ा लगता है। श्याम गोपाल स्वामी, श्याम गोपाल दास, स्वामी नहीं है, हम दास है। तो दास का मतलब है सेवा करना, और तुम रघुनाथ दास नाम ले लिए हो और भगवान से सेवा करवा रहे। जब डांटा सनातन गोस्वामी ने तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी को समझाओ हमारे कारण कृष्ण को कष्ट हो रहा है। बस उसी समय एक कुटिया बना है। अब कुटिया में बैठ के जब करेंगे तो जंगली जानवर से बचे रहेंगे और भगवान को ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी जब किया करते थे। एक दिन की बात है और एक घटना, इस घटना को भी सनातन गोस्वामी ने देखा। एक दिन धूप में बैठकर जप कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। क्यों, कुटिया बनाए थे तो धूप में क्यों बैठे थे। कुटिया में जब वो बैठे थे छाया में, तो पता नहीं कभी कभी होता है ना माला जपते समय या कथा में नींद आती है, न चाहते हुए भी झपकी आती है। तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, झपकी आई। फिर दोबारा प्रयास किया हरे कृष्ण कृष्ण, फिर झपकी। बोले अरे झपकी, आज नींद क्यों आ रही है। अब समझ में आ गया, ये कुटिया में बैठा हूँ, छाया है, शरीर को सुख मिल रहा है, आराम मिल रहा है, इसलिए नींद आ रही है। अब भाई 64 माला पूरा भी करना है, ऐसे नींद आएगी तो कैसे माला होगा। तुरंत कुटिया में से निकले और कड़कती धूप में, जेठ का महीना था, दोपहर का समय था, धूप में जाकर बैठ गए। और जब तिलमिलाता धूप उनके शरीर पर चुनचुनाने लगा दे तो उस समय नींद नहीं आई। धूप में जब करने लगे तब तक क्या हुआ, साक्षात श्रीमती राधा रानी वहां प्रकट हो गई। रघुनाथ दास गोस्वामी के पीछे प्रकट होकर अपने अचला से, अपने आंचल से छाया कर दी। और रघुनाथ दास गोस्वामी माला जपने में आनंद ले रहे हैं। तब तक सनातन गोस्वामी आ गए। देखे कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदिनी श्रीमती राधा रानी अपने आंचल से छां की है। जैसे ही सनातन गोस्वामी प्रणाम किए राधा रानी को, तब तक राधा रानी अंतर्धान हो गई। और सनातन गोस्वामी फिर जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटे, क्या कर रहे हो। क्या माला जप रहा हूं, धूप पे क्यों बैठे हो। अंदर नींद आ रही थी कुटिया में। अरे तुम्हें अंदर नींद आ रही थी, तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा क्या हुआ। अरे तुम्हारे पीछे साक्षात राधा रानी खड़ी होकर अपने आंचल से छां की थी, और वो स्वयं इतनी तिलमिलाती धूप में खड़ी थी। जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुना, रोने लगे, क्षमा मांगने लगे कि हे राधा रानी, ये मैंने क्या अपराध कर दिया, मेरे कारण आपको धूप में खड़ा रहना पड़ा। वही तो मैं समझूं कि आज माला जपने में इतना आनंद क्यों आ रहा, परमानंद की अनुभूति क्यों हो रही है, क्योंकि साक्षात राधा रानी अपने आंचल से छां की। तो ये ऐसे हमारे आचार्य हुए, ऐसे हमारे संत हुए हैं जो इतनी अच्छी भक्ति की है। अब लोग कहते हैं कि भाई खूब खाओ, खूब सुख सुविधा में रहो। क्या हमारे लिए भगवान कभी आएंगे, क्या हमें दर्शन देंगे, कभी नहीं। जितना हम भोग विलास में रहकर भजन करेंगे, जितना शरीर को सुविधा देंगे, उतना हम भगवान से दूर हो जाएंगे। सुनने में थोड़ा भले कटु लगे आपको, लेकिन नए नए भक्तों को हम लोग बोलते हैं कि आइए आइए
बढ़िया बढ़िया एकादशी में प्रसाद खाइए, आप आइए मंदिर में, आइए कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, बहुत आनंद आता है। नए भक्तों को बोलना पड़ता है तो लोग आते हैं, भक्ति करते हैं। फिर शुरू में खूब खाओ, खूब पियो, खूब नाचो, खूब गाओ, लेकिन धीरे धीरे जब प्रवचन सुनने लगते हैं, सत्संग और प्रवचन में पता चलता है कि भक्ति किसे कहते हैं। शुरू में किसी को बता दिया जाए कि आपको एकादशी को बिल्कुल कम खाना है, बहुत कम खाइए, शरीर की आवश्यकताओं को कम कीजिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या कहा? जिह्वारे लालासाए इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। कृष्ण को कभी नहीं पा सकते। जिह्वारे लालासाए, जीव के लालच के लिए, जीव को चटोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ वहां भागते हैं। हम लोग राधाष्टमी में जब यात्रा लेकर जाते हैं, हमारे नामहट इस्कॉन भगवान से जब यात्रा जाता है, तो जिस दिन राधाष्टमी होती है उसके एक दिन पहले क्या होता है कि रमेश बाबा के यहाँ बहुत नॉर्मल प्रसाद होता है, लेकिन जब हम रंगीली महल की तरफ जाते हैं उधर बाजार में, तो वहाँ जगह जगह भंडारे होते रहते हैं। इस्कॉन का भंडारा हो रहा है अलग अलग, कहीं पनीर मिल रहा है तो कहीं जिलेबी मिल रही है, कहीं छेना मिल रहा है। तो हमारे साथ बहुत सारे भक्त लोग पहले, अब तो नहीं, अब तो लोग अच्छे भक्त हो गए, जब नए पहली बार लोग गए थे यहाँ से, तो लोग पता लगा लिए कि राधा अष्टमी के दिन कहीं बढ़िया चकाचक भंडारा हो रहा है। रमेश बाबा के यहाँ कढ़ी मिल रहा है, चावल मिल रहा है, पूड़ी मिल रही है, अरे वहाँ चलिए बाजार में छेना मिल रहा है, रबड़ी मिल रही है, रसगुल्ले, मलाई, क्या क्या मिल रहा है, पनीर की सब्जी। तो हम लोग क्या करते हैं? जिह्वा रे लालासाई इति उति धाय, थे रमेश बाबा के यहाँ और पहुंच गए कहाँ? रंगीली।